बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वीकली फोरकास्ट मैंने इस वजह से नहीं किया था, लेकिन वो दूसरे चैनल पे अपलोड किया। इस चैनल पे अपलोड करने की वजह ये थी कि कुछ एक मेरी गलती की वजह से एक स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से 7 दिन जो है ना वो मैं अपलोडिंग नहीं कर पा रहा था वीडियोज़ को। तो उस वजह से फिर वो वेट करना पड़ा, तो आज ख़त्म हो गया वो। तो इसलिए जो आने वाला टाइम है, जो 3 दिन है, उसके ऊपर कुछ मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन अभी फ़िलहाल है या किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले हम अगर फॉरेक्स फैक्ट्री में देखें तो यहाँ पे आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और सर्विसेज पीएमआई। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाएं तो कल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और फ्राइडे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज अर्ली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एफओएमसी की एंड पे स्पीच भी है। तो ये तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, लेकिन ये तीनों दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल जो डाटा आया था ना जॉब के हवाले से, वो डॉलर के लिए काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन आपने देखा कि गोल्ड जो है ना वो कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया है, उसको सेल होना चाहिए था ज़्यादा। बट गोल्ड ऑलरेडी क्योंकि इतना ज़्यादा सेल हो चुका है कि अब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो तकरीबन मार्केट से निकल चुके हैं, और उसकी कुछ निशानियाँ या कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही हैं या वो चीज़ें हैं। तो अभी हम उसको डिटेल से देखेंगे कि जो लोग बाइंग में स्टक हैं, या फिर नेक्स्ट जो आने वाली जो प्रोसीजर है वो किस तरह का हो सकता है, या नेक्स्ट हमने एक्शन क्या करना है इस पे अपने अकाउंट्स को अच्छा करने के लिए या बचाने के लिए या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा देखें, ये जो सिचुएशन मार्केट में हुई है, ये जो आप अभी देख रहे हो सामने, ये मार्केट में कभी कभी होती है। अगर आप इसकी पीछे हिस्ट्री देखें हमने जो ट्रेड करनी है वो नॉलेज के हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से करनी है कि मार्केट चलें क्या क्या बिहेवियर करती है, किस तरह की चीज़ करती है। तो अगर आप ये पीछे देखो तो 2 कैंडल्स बनी थी सेल की, लेकिन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ने नीचे मूव किया, रिट्रेसमेंट आया, मार्केट रिट्रेस करती हुई नीचे आती है या ऊपर अगर जाती है तो भी अगर आप देखो ये एक 3 दिन की लगातार कैंडल्स बनी हैं, फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर आगे 3 दिन की कैंडल बनने के बाद फिर रिट्रेसमेंट आई है। ये भी एक बड़ी मूव थी जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक थी, तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो रिट्रेसमेंट आया, डोजी कैंडल्स बनी, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट देता हुआ गोल्ड जो है ना वो ऊपर गया। अब यहाँ पे अगर चेक करें मार्केट ने जब सेल की मूव की थी तो ये भी ऐसे ही था, रिट्रेस लेते हुए मार्केट में जो है मूवमेंट आई। ये एक एरिया था जहाँ पे मार्केट इसी तरह एग्रेसिवली गिरी थी, और उसके बाद फिर मार्केट इसी तरह से वापस जो है ना वो भी टर्न हुई। और अब नेक्स्ट इसकी क्या सिचुएशन है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ पे हम किस तरह के कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे क्योंकि आप लोगों ने वो मिस किया था, ये लास्ट फोरकास्ट में नहीं कर पाया, तो उसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि हम जो लोग ट्रेड्स में हमारी कुछ नेगेटिव भी हैं। देखिए ये मार्केट का हिस्सा है, और ये अप एंड डाउन आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप मार्केट में सारे के सारे हर रोज़ ट्रेड्स में प्रॉफिट लेके निकलते हैं। असल डिपेंड करता है कि आप मंथ एंड पे क्या आपका प्रॉफिट आ रहा है, या एक साल के बाद क्या प्रॉफिट आ रहा है, वो चीज़ें मैटर करती हैं ट्रेडिंग के अंदर। और असल चीज़ होती है कि आपने कितना सस्टेन किया मार्केट के अंदर, वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये वाला एक मैं लगाता हूँ एरिया, जो कि लास्ट अगर आप देखो तो मार्केट ये हम बात भी कर रहे थे कि 1800 पे मार्केट आ सकती, जब इस एरिया पे गिरी थी सेलिंग ही हम देख रहे थे, यानी कि सेलिंग का था जब मार्केट इस तरह से एग्रेसिवली गिरी। बट बाइंग में क्योंकि अगर बंदा एक स्टक होता है, या यहाँ पे मार्केट ने ना मौका नहीं दिया उसको बाइंग को क्लोज़ करने का, या तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बाइंग जोन में, बाइंग एरिया में जो है ना वो डिफरेंट जगहों पे फंसे हैं।
और उसमें हमारी भी कुछ ट्रेड चल रही हैं नेगेटिव। तो उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये वाला इम्पोर्टेंट एरिया था 1885 का एरिया। को इतना ऐसा एरिया नहीं था कि जहाँ पे मार्केट जो है ना वो 1% भी रिट्रेसमेंट ना देती। तो इस जगह से बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया हुआ है। उसके बाद फिर नीचे मार्केट जब इस एरिया से गिरी तो और भी नीचे थोड़े बहुत एरियाज़ थे, रेंज थी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी है तो बुलिश जा सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट एक एग्रेसिवली ट्रेड करती आ रही है। तो वीकली अब ये वाला लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को भी गोल्ड रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है और इस एरिया के पास मार्केट आके आलमोस्ट रुक भी गई है। कल का अगर आप देखो तो कल से मार्केट में थोड़ा सा एक ना होल्ड आया, एक डे कैंडल में डोजी टाइप कैंडल भी बनी है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अच्छा, वीकली में अगर हम देखें तो इस एरिया से मार्केट जो है ना वो वापस रिवर्स हो सकती है 1885 को या 1860 को टेस्ट कर सकती है। अब इसमें हम अगर लगाएं इसका फेब लेवल लगाएं, देखें मार्केट का, तो ये इसके ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ये मार्केट 50% से भी नीचे है। ये इसका गोल्डन आप कह सकते हो कि एरिया है फेब लेवल का, जो कि 1789 ऑलमोस्ट 1790 आप कह सकते हो, 1790 से लेकर 1842 तक। तो ये एक ऐसा एरिया है कि अगर मार्केट इस रेंज से रिट्रेस करती है तो ये अपना फिर नेक्स्ट हाई की तरफ भी इसके आने के चांसेस हैं। इस तरह की मूव हो सकती है, एक स्ट्रांग बुलिश जो स्ट्रक्चर है ना वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक ओवरऑल अगर आप मंथ का फेब देखें तो ये वो वाला एक जोन है। जैसे इस एरिया से अगर रिट्रेस करता है तो ये 61% से 50% की रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट में, और उसके बाद मार्केट इस एरिया को हिट कर सकती है। कुछ इस तरह की मूव जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया, इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन हम और भी देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा हम ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली के हिसाब से तो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके मेजर लेवल को देखना ज़रूरी है। अब वीकली का जो हमने लेवल निकाला था वो ये था। अब ये स्टार्ट होता है जनाब 1810 से लेकर 1800 के दरमियान। तो मार्केट अगर जैसे इस जगह पे अब कैंडल थोड़ी छोटी बनना शुरू हुई हैं और एक बुलिश कैंडल बनना ज़रूरी है। जैसे मार्केट में इस तरह की सेलिंग अगर आप देखो तो उसके बाद ये कैंडल्स बनी और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया और नेक्स्ट फिर ऊपर गई। अच्छा, अब ये लेवल आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, सब को नज़र आ रहा है, जितने भी मार्केट मेकर्स हैं उनको भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब बात करने वाली है कि हमने करना है, थोड़ा सा सब्र करना है। जिन लोगों ने भी यहाँ से कुछ मार्केट में इंटर हैं बाइंग में और वो उनकी ट्रेड्स स्टक हुई हुई हैं, तो अब यहाँ पे एक ऐसा एरिया आ गया है जहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। तो अब ये सबको क्योंकि पता है, तो इतनी जल्दी रिवर्सल हो सकता है ना भी हो, और ये ऐसे टाइम में होगा कि ज़्यादातर ट्रेड्स जो मार्केट ऊपर नीचे अनस्टेबल एक शो करवाएगी और लोग यहाँ पे कुछ हैज में जाएंगे, कुछ अपनी ट्रेड्स को जल्दी में आके क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग सब्र कर गए वो मार्केट से अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट हो सकता है कि इस एरिया को एक दफ़ा नीचे ब्रेक करे, ये पॉसिबल चांसेस हैं। और उसी तरह की कैंडल्स में यानी कि शेडो बनाते हुए मार्केट दोबारा से ऊपर आके इधर क्लोज करके तो यहाँ से बाइंग का वो करे, तो ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ज़ाहिर है जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या इस जगह से बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस इधर है, तो मार्केट इस एरिया को लाजमी जो है ना वो टेस्ट कर सकती है ताकि उनके स्टॉप लॉस को वो किया जा सके, हंट किया जा सके। तो ये एक थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि सब्र होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम RSI को देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो किसी भी पीछे अगर आप देखो तो कभी भी मार्केट में इतना ज़्यादा RSI
सिर्फ एक जगह पे, इस जगह पे आया था और वो ये एरिया था, और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया था और फिर उसके बाद मार्केट गिरी थी। ये वो वाली सिचुएशन है। और ये मार्केट में क्या था, ये 2022 में ये आया था जुलाई में, आरएसआई इस एरिया से नीचे, यानी कि 30, और वो भी इतना नहीं था, ऑलमोस्ट वो था 23 पे। तो अब जो आरएसआई है वो 19 पे आया हुआ है। तो आरएसआई एक उसकी अब इतनी एडजस्टमेंट तो होनी है कि ये मार्केट कम अज़ कम भी इस आरएसआई को 50% पे तो लेके आए, और उसके बाद फिर ये गिरना, चाहे मार्केट दोबारा से गिर सकती है। तो उसके लिए क्या है कि ये यहाँ से रिवर्सल इसका आना चाहिए इस जगह तक, क्योंकि ये एरिया टेस्ट नहीं हुआ। और एक जो ट्रेंड लाइन थी जो ऊपर जा रही थी, ये एरिया भी टेस्ट नहीं हुआ। तो ये दोनों एरियाज़ जो ना वो मार्केट टेस्ट करने जा सकती है। और ये अब टाइम आ चुका है, अब आपका वेट इसमें वो देखेंगे कि कितना आप वेट कर सकते हो। और यहाँ से रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसके नीचे अब बायर्स तो हैं ही नहीं। बायर तो समझ लें कि निकल चुके हैं, कुछ हेज में फंस चुके हैं, कुछ लॉस में चल रहे हैं, कुछ जो बायर्स हैं, क्योंकि मार्केट ने मौका नहीं दिया ना यहाँ से। यहाँ पे देखें रिवर्सल बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ जब होती है तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव जाती हैं, और ये मार्केट में एक स्टेबल सिचुएशन नहीं होती है। ये एक एग्रेसिव मूव है जो कि बहुत कम लोग इसको वो जज कर पाते हैं, और वो या तो वो निकल सकते हैं बाय चांस या इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें स्टक हुए हैं। और ये अगर आप देखो सोशल मीडिया पे देखो, आप कहीं पे भी देखो, तो यहाँ पे बाइंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लोग इस एरिया से बाइंग देख रहे थे। सबको पता ही है, बहुत सारे लोग तो जब यहाँ से हमने सेल भी किया था तो यहाँ से भी बाइंग देख रहे थे, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा एग्रेसिवली बाइंग का सिचुएशन था। और गोल्ड ओवरऑल एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही रहता है, कमोडिटी ऐसी है। तो उस वजह से क्या हुआ कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो बायर्स हैं वो यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो अब ये है कि यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन देती है तो जो अगला एरिया ना वो 1860 को टेस्ट कर सकती है। फिर हो सकता है मार्केट नीचे आए 1860 पे, अगर होल्ड करे तो आप एक दफ़ा दोबारा से ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये ऊपर वाला एरिया 1885 इसको टेस्ट करना चाहिए। 1885 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है जो कि मार्केट ने छोड़ा है। और ऐसा होता नहीं है गोल्ड में, मार्केट लाजमी इसको टेस्ट करने ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखें ना डेली में भी, अगर आप देखो तो लाइन चार्ट, सॉरी मैं देख रहा था इसका वीकली मंथली अगर देखें। अच्छा, H4 में, सॉरी H4 हमने देखना था। तो H4 में अगर हम देखें तो वही वाली सिचुएशन है, सिर्फ एक जगह पे रिट्रेस इसने छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया है, अदरवाइज़ कोई रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं है जो मेजर रिट्रेसमेंट चाहिए होता है मार्केट को। तो इसका RSI भी बिल्कुल ओवर, ये तो आगे कहीं 12-13 पे गया हुआ है। कभी भी ऐसा मार्केट में पीछे हुआ नहीं है, इतनी ज़्यादा मार्केट अनस्टेबल रही नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब इसमें बाइंग कहाँ से हो सकता है, कल एक एरिया इसने लगाया 1830 का, तो और उसके अंदर ये वो था अपना न्यूज़ के टाइम जो डाटा था वो ये शेडोज़ छोड़े गए हैं। तो ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद से एक प्रॉपर बाइंग स्टार्ट हो सकती है। और नीचे सेलिंग का मैं यहाँ पे आपको मशवरा नहीं दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि इतनी कम प्राइसेस पे किसी चीज़ को सेल करना, मज़ीद अब जो लोग यही करेंगे, ये मार्केट अब ये ऐसा करेगी। और उसकी मार्केट मेकर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो लोग बाइंग में हैं वो अब सेलिंग में फंसें। उसकी रीज़न क्या है कि अब वो इस तरह से मार्केट को थोड़ा सा इधर मूव करवाएंगे, ऐसे जल्दी मूव करेंगे तेज़ी से मार्केट हमें आप देख सकते हो। और बार बार मार्केट ऊपर जाने के बाद भी दोबारा से नीचे आ रही है। उसकी रीज़न भी यही है कि लोग इधर जल्दी में आके या तो हैज करेंगे या वो अपनी ट्रेड जो चल रही थी उनकी पेंडिंग में वो क्लोज़ करेंगे।
लेकिन हमने इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये आपने लाजमी देखना है, ये एरिया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया होगा लॉसेस के लिए। इतना अगर हमने या किसी ने होल्ड किया है तो थोड़ा सा होल्ड करने से हम मज़ीद जो है ना वो ट्रेड्स को बचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट 1860 का लेवल टेस्ट होने के लिए जा सकती है। तो होप्स हो कि मैंने आपको ये काफ़ी डिटेल से अभी बताया है कि किस तरह की मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। और फिर भी मार्केट एक मनी मैनेजमेंट के अंदर यानी कि लॉट साइज़ को कंट्रोल रखें। मेन चीज़ है लॉट साइज़ को कंट्रोल रखेंगे तो अगर आप कभी ट्रेड्स में इस तरह से स्टक होते भी हैं तो निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप निकल सकते हो। आपका अकाउंट के हिसाब से अगर लॉट साइज़ मेंटेन्ड है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, 5-7 दिन ट्रेड में होल्ड करना पड़ सकता है, वीक होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल हम अकाउंट को रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर लॉट साइज़ कंट्रोल में है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।